मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर एग्री स्टडी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। सबको पता चल गया कि हमारी जो एग्ज़ाम डेट है, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 1 और 2 मार्च में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। हम लोगों के पास अभी बहुत कम टाइम बचा है, लगभग 25 दिन का टाइम बचा है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करें और रिवीजन करें। ओके, तो हम अपने चैनल पे लगभग जो है आपका 20 सेट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा देंगे। तो सारे प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन है, सितंबर किसकी किस्म है? तो पत्ता गोभी, फूल गोभी या ब्रोकली या फिर नौलखोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पत्ता गोभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कौन से तत्व पुरानी पत्तियों पर बिना मृत चिन्ह का न्यूनता लक्षण दिखाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी या फिर फास्फोरस की कमी या फिर मैग्नीशियम या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी किस्म बाउनी उत्परवर्ती है? IR8 या फिर जया या जगन्नाथ या फिर पूसा 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गेहूं का जो पुष्प भाग के रूप में जाना जाता है, जो पुष्पक्रम होता है या इन्फ्लोरेसेंस होता है वीट का, उसको क्या बोला जाता है? तो जो पुष्प का भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ईयर, ऑप्शन बी पेनिकल, ऑप्शन सी रेशिम या फिर ऑप्शन डी एम्बेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करनाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधों के पुरानी पत्तियों में सिराओं सहित पत्तियों का समान रूप से पीला पड़ना किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन ई फॉस्फोरस की कमी, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की कमी, ऑप्शन सी पोटास की कमी और ऑप्शन डी सल्फर की कमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साइट्रोक्रोमो ऑक्सीडेज का हिस्सा है? तो नाइट्रोजन या फिर पोटेशियम या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक फसल द्वारा आवश्यक पानी की कुल गहराई के रूप में जाना जाता है। तो डेल्टा या जुताई या फिर बुआई या फिर गहराई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेल्टा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं? तो 1/4 या फिर 1/2 या फिर 1/3, 1/5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर आयोजित की जाती है? तो जिला गांव ब्लॉक या फिर ब्लॉक जिला गांव या फिर गांव जिला ब्लॉक या फिर गांव ब्लॉक जिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गांव ब्लॉक और जिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नियंत्रित बाजार में अधिकांशतः सामान्य विधि होती है। तो बंद निविदा विधि या फिर खुली निविदा विधि या फिर अनियंत्रित विधि या फिर नियंत्रगत विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंद निविदा विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गन्ने की जलमांग कितनी होती है? तो 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर या फिर 180 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 120 सेंटीमीटर। गन्ने और धान का जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर धान का भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लखनऊ 49 किसकी किस्म है? लखनऊ 49 किस किस फसल की किस्म है? अमरूद की या फिर केला की, आम की या फिर संतरा की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमरूद की। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्याज की सफ़ेद किस्म कौन सी है? उदयपुर 102, उदयपुर 351 या अर्का रहित या फिर एग्री फाउंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदयपुर 102। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सुनहरी धान किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? जो गोल्डन राइस होता है उसमें कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है? तो विटामिन ए या विटामिन बी या फिर विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रजनक बीज किससे पैदा किए जाते हैं? तो आधार बीज से या फिर प्रजनक बीज से या फिर न्यूक्लियक सीड से या फिर प्रमाणित बीज से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियर सीड से।
क्वेश्चन नंबर 17 है, नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.आर. चिंताला या फिर एम.एस. स्वामीनाथन या फिर बी. शिवारमन या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी. शिवारमन। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो बी. शिवारमन या फिर जी.आर. चिंताला या फिर त्रिलोचन महापात्रा या फिर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जी.आर. चिंताला। ओके, तो ये प्रेजेंट टाइम में है जी.आर. चिंताला, और ये जो बी. शिवारमन है ये फर्स्ट अध्यक्ष थे, और ये आपके जो एम.एस. स्वामीनाथन ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संकर बीज उत्पादन के लिए किस फसल में नट मंजरी तकनीकी अपनाई जाती है? तो अरंडी में या फिर कपास में या फिर मक्का में या फिर टमाटर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्का में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नाबार्ड एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1982 में या फिर 1980 में, 1981 में या फिर 1983 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1981। जो नाबार्ड एक्ट है, नाबार्ड एक्ट जो है 1981 में आया था, और ये नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखना है आपको, 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक क्षेत्र में गन्ना कृषक अपना सारा उत्पाद एक गन्ना फैक्ट्री को बेचता है, उसे क्या कहते हैं? मोनोपसोनी या फिर बाइपसोनी या फिर टेट्रोपसोनी या फिर पॉलीसोनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोनोपसोनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तंबाकू की पहली संकर किस्म कौन सी है? NHB1 या फिर CSH1 या फिर H4 या फिर GTH1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, GTH1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कॉलर रॉट बीमारी कौन से फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से या फिर धान से या फिर बरसीम से या फिर अरहर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूंगफली से। क्वेश्चन नंबर 24 है, टेड बग किस फसल का हानिकारक कीट है? तो सरसों का या फिर तिल का या फिर अलसी का या फिर सोयाबीन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरसों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मिर्च की फसल के लिए कितनी बीज दर की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आपको मिर्च का सीड रेट बताना है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर, या फिर ऑप्शन बी 250 ग्राम पर हेक्टेयर, या फिर ऑप्शन सी 3.3 kg पर हेक्टेयर, या फिर ऑप्शन डी 500 ग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 26 है, गन्ने का सबसे भयंकर रोग कौन सा है? तो ऑप्शन ए रेड रॉट या फिर बिल्ट या फिर डैम्पिंग ऑफ या फिर मिल्ड्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेड रॉट। क्वेश्चन नंबर 27 है, कृष्णा एवं कंचन किसकी किस्म है? तो आंवला की है या फिर बेर की है या अमरूद की है या फिर केला की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंवला। क्वेश्चन नंबर 28, बेर की देर से पकने वाली कौन सी किस्म है? तो पूसा हरा या फिर उमरान या सूर्या या फिर गोला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्या। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो नींबू, अमरूद, आम या फिर सेब या फिर अमरूद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नींबू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सब्जियों की कैनिंग कौन से विधि से की जाती है? सल्फरीकरण या फिर ब्राइन या फिर डिहाइड्रेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राइन। क्वेश्चन नंबर 31 है, वह पादप वृद्धि हार्मोन जो अंगूर को बढ़ाने में सहायक होता है? तो जिब्रेलिन या फिर ऑक्सिन या साइटोकाइन या फिर ABA। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिब्रेलिक एसिड या फिर जिब्रेलिन। तो इसको GA3 हम बोलते हैं। GA3 का जो हम स्प्रे कर देते हैं अंगूर की फसल पे, तो उसका जो साइज होता है उसको इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, जो ग्रेप्स का साइज होता है उसको इम्प्रूव करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कौन से फल में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो करौंदा में या फिर आंवला में या फिर चेरी में या फिर नींबू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करौंदा में। क्वेश्चन नंबर 33 है, पीले रंग की सब्जियों में कौन सा स्रोत होता है? तो विटामिन ए या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अनार का खाने वाला भाग कौन सा है? तो एरिल है या फिर मीजोकार्प है या एंडोस्पर्म है या फिर बेलास्टा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एरिल। ठीक है, अनार का जो एडिबल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एरिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सबसे अधिक विटामिन कौन से फल में पाया जाता है? तो आंवला में या फिर बारबेडास चेरी में या फिर मिर्च में या फिर संतरा में। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी बारबेडास चेरी। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहा है विटामिन कौन से फल में, विटामिन सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में होता है, तो बारबेडास चेरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में केले की सबसे अधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु या फिर असम या फिर राजस्थान या फिर यूपी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो पंतनगर से, अमेरिका से, रूस से या फिर बिहार से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंतनगर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पैलेटिस माइनर की स्कूल का है, तो ग्रेमिनी का है, कंपोजिटी का है, लेगुमिनेसी का है या यूफोरबिएसी का कुल का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेमिनी और पोएसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, पैक्टिन को किस यंत्र से मापा जाता है, तो जेलीमीटर या फिर एनीमोमीटर या पायरेनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, हरित क्रांति में कौन से फसल में सबसे ज़्यादा सफल रही, तो गेहूं या फिर चावल या फिर मक्का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गेहूं। ठीक है, वीट प्रोडक्शन के लिए जो है, वीट प्रोडक्शन में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, चावल की सफ़ेद आंख किसके कारण होती है, तो Mg की कमी या फिर Fe की कमी या फिर Mn की कमी या फिर कॉपर की कमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आयरन की कमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गन्ना, कपास, तंबाकू सब्जियों में प्रयुक्त उपयुक्त सिंचाई विधि है, तो बाढ़ या फिर कुंड विधि या फिर सतह विधि या फिर फव्वारा विधि, मतलब स्प्रिंकलर विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुंड विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, गेहूं प्रोटीन किसे कहा जाता है, ओरिजिनिन या फिर जीन या फिर ग्लूटिन या फिर अल्कलाइड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लूटिन। तो गेहूं में जो प्रोटीन होती है उसका नाम है ग्लूटिन। क्वेश्चन नंबर 44 है, गन्ना पकने के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौध विकास नियामक मतलब पीजीआर कौन सा है। ठीक है, गन्ने को पकाने के लिए जो है, जो हम पीजीआर यूज करते हैं, तो उसका क्या नाम है, तो 2,4-D है या ग्लाइफोसेट है या फिर एथिलीन है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लाइफोसेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मक्का में सफ़ेद वाली किस तत्व की कमी के कारण होता है, सफ़ेद कली किस तत्व की कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन की कमी या फिर कैल्शियम की कमी या जिंक की कमी या फिर बोरॉन की कमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिंक की कमी। क्वेश्चन नंबर 46 है, चावल टुंग्रो वायरस के गन्ने वेक्टर में सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण नमी अवस्था है, तो अंकुरण या फिर फॉर्मेटिव या फिर ग्रैंड ग्रोथ या फिर परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रैंड ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियों पर बी आकार की हरितमहीनता दिखाई देती है, तो फास्फोरस या फिर पोटास या फिर नाइट्रोजन की कमी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन की कमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मक्का में डबल क्रॉस हाइब्रिड सबसे पहले किसके द्वारा सुझाया गया था, तो सल के द्वारा या फिर जोन्स के द्वारा या फिर ईएम ईस्ट के द्वारा या फिर एफ वेंट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जोन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, अर्धसाली गन्ना किस में लगाया जाता है, जून जुलाई में या फिर अप्रैल मई में या फिर अक्टूबर नवंबर में या फिर दिसंबर जनवरी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जून जुलाई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, खरीफ मौसम में मक्का की बुआई 2 हेक्टेयर में और रबी सीजन में सरसों की बुआई 1 हेक्टेयर में की जाती है, फसल की सघनता क्या होगी, तो 100% या फिर 150% या फिर 200% या फिर 300%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 150%। क्वेश्चन नंबर 51 है, ज्वार की पत्तियों में पाया जाने वाला विषैला क्षार कौन सा है, तो एफ्टालॉक्सिन है या फिर इरुसिक एसिड है या फिर गॉसिपॉल है या फिर एचसीएन है या फिर धूरिन है। एचसीएन को बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो ज्वार की पत्तियों में जो है हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है जो कि विषैला होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, आमतौर पर अनाज में कमी होनी चाहिए, तो लाइसिन या फिर मिथियोनिन या फिर ट्रिप्टोफेन या फिर वेलिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइसिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रकृति में स्वयं परागित है, तो ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी लेटस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मूंगफली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, गन्ने की बुआई ट्रेंच विधि से करने से क्या नहीं होता, तो लॉजिंग या सेटरिंग या फिर जल भराव या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन
ए लॉजिंग नहीं होती है। ठीक है, जब हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो वो जो है एक दूसरे से बांध देते हैं गन्ने को, जिससे कि वो गन्ना जो है नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, लॉजिंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कैस्केटा किसके साथ जुड़ा हुआ है? लूसन के साथ, या फिर सरसों के साथ, आम के साथ, या फिर ज्वार के साथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लूसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। धान की प्रणाली एसआरआई सबसे पहले विकसित की थी? मेडागास्कर में, या फिर अफ्रीका ने, या फिर मैक्सिको ने, या फिर चीन ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 57 है अफ्रीकन दाल किसकी एक किस्म है? मक्का की, या फिर ज्वार की, या फिर बाजरा की, या फिर जौ की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मक्का की। क्वेश्चन नंबर 58 है हैच और स्लैग पाथवे किस में पाया जाता है? तो धान में, या फिर मक्का में, या फिर गेहूं में, या फिर ज्वार में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी मक्का। क्वेश्चन नंबर 59 है अनाजों के बीच अधिकतम उत्पादकता किसकी है? तो धान की है, या फिर गेहूं की है, या फिर मक्का की, या फिर बाजरा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मक्का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किस फसल को अमेरिका की रीढ़ कहा जाता है? तो गेहूं को, या फिर धान को, या फिर ज्वार को, या फिर मक्का को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मक्का। क्वेश्चन नंबर 61 है सिंचित उत्तर भारतीय राज्यों में क्रॉपिंग प्रणाली लोकप्रिय है? तो चावल गेहूं, या फिर मक्का गेहूं, या मक्का चना, या फिर चावल चना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चावल गेहूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। गाल मिस प्रतिरोध चावल की किस्म है? शक्ति, विक्रम, या फिर शक्ति और विक्रम, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शक्ति और विक्रम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। अमीनोफिलिक पौधे होते हैं? गन्ना, चावल, या फिर गन्ना चावल दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गन्ना चावल दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। सिलिकॉन के लिए उल्लेखनीय प्रतिक्रिया किसमें दिखाई देती है? तो चावल में, या फिर गन्ने में, या फिर गन्ना और चावल दोनों में, या फिर गेहूं में? इसका राइट आंसर है गन्ने और चावल दोनों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भारत में चावल की पहली किस्म लाई गई? जया, या फिर IR8, या फिर CORS1, या फिर TN1? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी TN1। ये 1964 और 65 में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। डोलोमाइट में समृद्ध है? मैग्नीशियम, या फिर कैल्शियम, या फिर सल्फर, या फिर मैग्नीज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्लोरोफिल का मुख्य घटक है? आयरन है, या फिर मैग्नीशियम है, या फिर क्लोरीन है, या फिर मैग्नीज है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अधिकांश ठंड प्रभावित फसल है? तो अरहर, या फिर गेहूं, या फिर चना, या फिर सरसों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चना। क्वेश्चन नंबर 69 है CSH1 को पहले बौने ज्वार संकर के रूप में जारी किया था? तो 1963, या फिर 1964, या फिर 1965, या फिर 1966? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1964। क्वेश्चन नंबर 70 है ज्वार का टेस्ट वेट होता है 15 से 20 ग्राम, या फिर 20 से 25 ग्राम, या 25 से 30 ग्राम, या फिर 30 से 35 ग्राम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 से 30 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 71 है आम की सीडलेस वैरायटी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रत्ना है, सिंधु है, निरंजन है, या फिर पूसा सूर्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु। सिंधु इज अ सीडलेस वैरायटी। ठीक है, सीडलेस वैरायटी सिंधु। और निरंजन जो है ऑफ सीजन वैरायटी। ठीक है, ऑफ सीजन वैरायटी जो है निरंजन है। ठीक है, याद रखना, सीडलेस वैरायटी सिंधु और ऑफ सीजन वैरायटी निरंजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 72 है गोला किस फल की अगेती किस्म है? आम की, सिट्रस की, या फिर आंवला की, या फिर बेर की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिट्रस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। उमरान किस फल की अगेती किस्म है? तो अखरोट की, बेर की, या फिर कटहल की, लीची की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है बेर। ठीक है, उमरान जो है बेर की वैरायटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 72 जो है गोला जो किस्म है वो भी जो है बेर की किस्म है। ठीक है, इसका गलत ऑप्शन है, सिट्रस गलत है, बेर इसमें भी है, और 73 में भी बेर है। गोला भी बेर की वैरायटी है, और उमरान भी बेर की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। पपीते में प्रसारण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कलम के द्वारा, या फिर बडिंग के द्वारा, बीज के द्वारा, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 है आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो बाह्य फल वित्ती, अंतः फल वित्ती, या फिर मध्य फल वित्ती, या फिर ये सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य फल वित्ती। इसको बोलते हैं मीजोकार्प। मीजोकार्प। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अनार का वानस्पतिक रूप से नाम से जाना जाता है तो जगलेंसिस रेजिया या अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस या प्रूनिका ग्रेनेटम या फिर कैरिका कैरेंडास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रूनिका ग्रेनेटम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। जामुन, आम एवं सिट्रस इत्यादि फल वृक्ष पौधा उत्पन्न करते हैं पार्थिनोकार्पिक या फिर पार्थिनोजेनेसिस या पॉलीम्ब्रियोनिक या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीम्ब्रियोनिक। ठीक है, पॉलीम्ब्रियोनिक का मतलब होता है जो पॉलीम्ब्रियोनिक होता है, पॉली एम्ब्रियोनिक, पॉलीम्ब्रियोनी का मतलब होता है टू और मोर एम्ब्रियो प्रेजेंट इन अ सीड इज कॉल्ड एज पॉलीम्ब्रियोनी। ठीक है, जब एक बीज में एक, दो या दो से अधिक एम्ब्रियो प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीम्ब्रियोनिक। ओके, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 78 है, जोनाथन किस फल की उन्नतशील किस्म है? सेब की या फिर अमरूद की या ग्रेप फ्रूट की या कमरख की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेब। क्वेश्चन नंबर 79, हेजलनट फल का कुल है तो प्रोटेसी या फिर एबिनेसी या फिर बिटेलेसी या फिर यूफोर्बिएसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिटेलेसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो आम में, पपीता में या फिर लीची में या फिर सपोटा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आम में। ठीक है, जैसा कि सबको पता है विटामिन ए जो है सब मैंगो में होता है, वो भी पके मैंगो में, राइप मैंगो में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।